अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी है सहरी का टाइम और मैं उठ गई थी सहरी बनाने के लिए। तो आज मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूंगी सहरी और इफ़्तार की। और चलें जी, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आटा गूंद लूँगी क्योंकि आटा मैंने नहीं रात में गूंदा था और नींद बहुत ज़्यादा आ गई थी, इस वजह से फिर मैं सो गई थी। और अभी मैं इसलिए जल्दी उठ गई हूँ ताकि मैं आटा भी गूंद दूँ। और बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा न्यू बॉर्न बेबी को देखना, घर को देखना, और फिर रमज़ान भी है, सहर इफ़्तार का करना, तो बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम जो है ना वो आने वाला है। लेकिन खैर अल्लाह ताला हिम्मत दे देते हैं। तो चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अभी मैं यहाँ पे गूंद रही हूँ आटा। ये काम वैसे ना मैं रात को ही कर लेती हूँ, लेकिन बस रात में ना टाइम भी नहीं मिला और कुछ मानो भी उठ गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं गूंदा। और इसलिए अब मैं जल्दी उठ गई थी ताकि मैं आटा भी गूंद लूँ। और बच्चे अभी रोज़ा नहीं रख रहे क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, 12 को उनके एग्ज़ाम्स हैं। तो इस वजह से फिर मैं अभी बच्चों को नहीं रखवा रही रोज़ा, लेकिन बच्चों की भी साथ ही मैं बना के रख लूँगी रोटी। आटा मैंने गूंद लिया था और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे। हस्बैंड को मैंने भिजवा दिया है सहरी का, और अब बस मैं अपने लिए बना रही हूँ पराठा। टाइम भी शॉर्ट रह गया है, बस अब मेरा ख्याल आधा घंटा ही रह गया, तो बस जल्दी से मैं बना लूँगी पराठा अपने लिए। तो रमज़ान इतनी तेज़ी से गुजर रहे हैं ना, पता भी नहीं चल रहा। आज माशाल्लाह से 4th रोज़ा हो भी गया। तो चलें जी, मैं पहले पराठा बना लूँ अपने लिए, फिर मैं आपको आगे की रूटीन शेयर करती हूँ। तो फाइनली जी मैंने सहरी रेडी कर ली है। मैंने बनाया है पराठा, साथ में है चनों की दाल जो कि मैंने रात में बनाई थी, और साथ में मैंने दही लिया है क्योंकि दही तो मस्ट है। मैं चाय नहीं पीती सहरी में, मैं दही बस लेती हूँ। और साथ में है जी लस्सी। तो चलें जी, अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ सहरी। यहाँ पे देखें जी, सुबह हो गई है और अब बस मैं बच्चों को उठाती हूँ और उनको भेजती हूँ स्कूल। विशाल, विशाल उठो बेटा, स्कूल जाना है। मान उठ जाओ विशाल। अभी मैंने बच्चों को उठा दिया था स्कूल भेजने के लिए। तो यहाँ पे भी मैं इशाल की छुट्टियाँ कर रही हूँ और इनके स्कूल में छुट्टियाँ अलाउ हैं। और एक तरह से मैं भी एग्री करती हूँ इस चीज़ से, क्योंकि फिर बच्चियाँ जब पढ़ती हैं ना तो मुँह पे बाल आते हैं, फिर वो बहुत ही अनकम्फर्टेबल सी फीलिंग हो रही होती है। तो इस तरह से यह बाल भी सिमट जाते हैं और ईज़िली पड़ा जाता है। लड़कों को तो खैर ये मसले मसाइल नहीं होते क्योंकि उनके तो शॉर्ट हेयर होते हैं, लेकिन बच्चियाँ जो है ना उनके लिए बड़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए मेरी खुद कोशिश यही होती है कि मैं इनको बिल्कुल इस तरह से भेजूँ कि ये कंफर्टेबली वहाँ पे बस बैठें और अपनी स्टडी जो है उसको अच्छे से करें और फोकस इनका अच्छे से हो। वरना फिर बाल वगैरह मुंह पे आते हैं ना तो वो फिर बहुत ही अजीब लग रहा होता है। और अभी तो स्कूल की टाइमिंग भी बच्चों की जल्दी कर दी है इन्होंने, 7:30 से लेके 11 बजे तक की टाइमिंग हो गई है रमज़ान में। और आगे पेपर स्टार्ट हो जाने हैं, कुछ दिन ही रह गए हैं, तो उस वक्त फिर थोड़ा लेट है। मेरा ख्याल 8:45 बजे बच्चों का स्कूल लगा करेगा। तो बस ये सब चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। और जब कहते हैं ना सर पे पड़ती है तो फिर सब काम हो जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि अपनी नींद जो है ना उसको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और मुझे तो अपनी नींद जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन अब पता चलता है कि हमारी मदर ने कितनी मेहनत से हम लोगों को क्या बात है।
तो अभी यहाँ पे दोपहर का टाइम था और बच्चे अभी स्कूल से आए थे, तो मैं बच्चों के लिए यहाँ पे बना रही थी लंच, क्योंकि सुबह में वो वैसे खा के नहीं जाते, बच्चे ऐसे ही स्कूल चले जाते हैं। और रमज़ान में इस टाइम पे बनाना थोड़ा अजीब भी लग रहा होता है, क्योंकि रूटीन से हट के ये चीज़ होती है, इस वजह से। और नींद यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी, आंखें मेरी बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी, लेकिन एज़ अ मदर ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि पूरी करनी ही है। तो बच्चों को मैं अभी बस नाश्ता बना के दूँगी और उसके बाद थोड़ी देर बच्चे रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर मैं इनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए बिठा दूँगी। और मेरे बच्चे होम ट्यूशन ही लेते हैं, ट्यूशन नहीं जाते, मैं घर में खुद ही बच्चों को पढ़ाती हूँ। अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, इसलिए बच्चों को भी मैं रोज़ा नहीं रखवा रही, बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं बच्चे। लेकिन एग्ज़ाम हो जाएँ उसके बाद फिर मैंने बच्चों को बोला था कि फिर आप रख लेना, क्योंकि फिर आप घर पर ही हो गए। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा, 41 पे है आज ना। और पाकिस्तान की पहचान ही देखे, तारे किस तरह से जा रही होती हैं। तो चलती हूँ अभी मैं अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा, और बच्चे भी अंदर ही हैं, तो मैं भी अंदर ही चलती हूँ। तो अभी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और उसमें मैंने डाल दिया था एक मीडियम साइज़ का प्याज, और इसको भी मैं सोटे होने तक फ्राई करूँगी। तो प्याज यहाँ पे हो गया फ्राई। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक कुटा हुआ डाल देती हूँ, और अब मैं इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी। तो जब तक लहसुन अदरक और टमाटर फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पे मैं स्पाइसेस बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने कुटा धनिया लिया है 1 चम्मच, दही भरों का मसाला है 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 चम्मच है हल्दी, और 1 चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा। तो अब ये मैं उसमें डाल देती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये स्पाइसेस। नमक अभी मैंने नहीं डाला, नमक मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि चनों में भी मैंने डाला था बॉईल करते हुए, तो इसलिए मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए और लगे नहीं। तो यहाँ पे देखें जी मसाला हो रहा है फ्राई। तो अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का रस, तकरीबन 5 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें डाला है, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मसाला थोड़ी देर भून जाए, उसके बाद फिर मैं इसमें चने ऐड कर दूँगी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया है, वो मैं इसमें डाल दूँगी नमक, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, और चने बॉईल करते हुए भी मैंने इसमें नमक डाला था। तो अब मसाला अच्छे से भून गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी चने जो बॉईल किए थे वो, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 चम्मच चीनी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, खट्टा मीठा सा। इसको मिक्स कर लेंगे। तो चने यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको गरम गरम ही निकाल लूँगी बाउल में, और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का आलू, जो कि मैंने बॉईल कर लिया था, वो डाल दूँगी इसमें। तो अभी मैंने इसमें डाला है हरा धनिया और हरी मिर्चें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टमाटर मीडियम साइज़ का, और उसको मैंने चॉप्ड कर लिया था, वो इसमें डाल दूँगी। और साथ में डालूँगी तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 बड़े साइज़ का प्याज चॉप्ड किया हुआ। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है प्याज, इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है, आप चाहें तो कम भी डालिए। और अब बस इसको कर लेंगे मिक्स, और चना चाट हो गई है रेडी। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। बैकग्राउंड में शोर हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेन रोड पे घर है, तो ये साइड इफ़ेक्ट तो होंगे ही। तो बस ये देखें जी चना चाट ज़बरदस्त सी हो गई है रेडी। इसको मैंने मिक्स कर लिया है, और ये अब रेडी है। सर्व करने से पहले आप इसके ऊपर हरा धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें। सो ये देखें जी इसके ऊपर मैंने पापड़ी डाल दी थी। चाहें तो आप सेव भी डाल सकते हैं, जो ब्रीक नींबू होती है वो भी डाल सकते हैं, और मेरे पास पापड़ी थी तो मैंने इसको पापड़ी डाल दिया है। तो ये है जी चाट की फाइनल लुक। यहाँ पे हो रहे हैं पकोड़े फ्राई। आज पकोड़े भी मैंने कम ही फ्राई किए हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे होते हैं। तो कुछ यहाँ पे मैंने फ्राई करके रखे हैं, कुछ फ्राई हो रहे हैं अभी। सो इफ़्तार यहाँ पे मैंने कर ली है रेडी। मैंने बनाया है बादाम और संदल का शरबत, और साथ में मैंने पकोड़े फ्राई किए थे, खजूरें हैं, साथ में है चना चाट, तरबूज और दही का रायता है।
और बस क्योंकि मेरा और हस्बैंड का ही रोज़ा होता है, बच्चे अभी छोटे हैं और वो नहीं रखते रोज़े, तो बस ये थोड़ा सा अहतमाम मैं कर लेती हूँ। हस्बैंड घर में नहीं इफ्तार करते, उनका काम ही इस तरह का है, तो इसलिए वो वहीं पे ही मंगवाते हैं और उनका वहीं पे पैक होके जाता है, तो वो वहीं पे ही इफ्तार करते हैं। ज़्यादा अहतमाम मैं इसलिए नहीं करती, एक तो मैं अकेली हूँ, दूसरा ये कि खाने के लिए अफराद भी होने चाहिए और फिर रिस्क जो है वो वेस्ट हो, ये भी अच्छा नहीं, तो इसलिए मैं उतना ही अहतमाम करती हूँ जितना कि हम लोग खा लें और जो रिस्क है ना वो भी वेस्ट ना हो। तो पकोड़े वैसे ही बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और इसलिए फिर मैंने आज थोड़े से ही फ्राई किए थे। 2 दिन से पकोड़े बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे थे, ज़्यादा बनाती थी मैं इस वजह से, लेकिन आज फिर मैंने कम ही बनाए जो सब थोड़ा सा बस टेस्ट कर लें। तो यहाँ पर तरबूज़ भी देखें मैंने काट के रख दिया है और बस ये हमारी छोटी सी सिंपल सी इफ्तार है। और साथ कोई हेल्पर हो ना हेल्प के लिए तो फिर काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ खानों में बना लेते हैं इफ़्तार में, लेकिन क्योंकि मैं अकेली होती हूँ और ये देखिए मानो जो है इसका भी साथ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अभी भी मैंने इशाल को पकड़ा के फिर मैंने सब इफ़्तार रेडी की है। तो चलें जी, अभी हम अज़ान का वेट कर रहे हैं, जब अज़ान होती है फिर इफ़्तार करेंगे। सो अभी वेट हो रहा है अज़ान का। और आप दुआ सुनाओगी? चलो पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी, मुँह से पढ़ो ना, अल्लाहुम्मा इन्नी लाका सुमतु वबिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अभी अज़ान का हम लोग वेट कर रहे हैं, अज़ान नहीं हुई और इफ़्तार अभी यहाँ पे रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। और बस जैसे ही अज़ान होगी फिर हम लोग इफ़्तार करेंगे। अच्छा लग रहा है आपको? आपने रोज़ा रखा था? तो यहाँ पे देखें जी, किचन मैंने अपना पूरा क्लीन कर लिया है इफ़्तार के बाद। जैसे दस्तरखान वसी हो जाते हैं, ऐसे बर्तनों में भी बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है और इतना बर्तन हो जाता है उस टाइम पे तो पता नहीं चल रहा होता, बस हम यूज़ करते रहते हैं। तो ये जग जो है मैंने भी यहीं पे रख दिया था, क्योंकि सुबह सहरी में इसी में ही लस्सी बननी है और ग्राइंडर का जग भी सुबह तक खुश्क होगा, तो फिर मैं इसको रख दूँगी कैबिनेट में। और बस ये किचन मेरा पूरा क्लीन हो गया है। अब मैं चलती हूँ अंदर, बच्चों को थोड़ी देर स्टडी करवाऊँगी और उसके बाद फिर बच्चों को सुलाऊँगी, फिर देखेंगे आगे की रूटीन क्या होती है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे मैं अब एक और व्लॉग में। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।